कैसे ज्यादती करते हैं, कैसे उसको मारते हैं, कैसे उसको बेलिबास जमीन पर मरता हुआ छोड़ते हैं। क्या तुम लोगों को याद नहीं आया कि क्या ये यजीदियत नहीं है? इससे बड़ी यजीदियत क्या है? आप लोगों को पता ही नहीं है कि खवातीन के साथ कैसा सलूक करना है। आप अपनी औलादों को कुछ नहीं कहते। आपको अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने जनाब काम कर सकें तो अपने बच्चों को सिखाएं। आप जो देखते हैं कि काम करने वाली बच्ची है, गरीब बच्ची है जनाब, उसके घर में वो आपकी मुरीद है, वो आपने खिदमत करने के लिए, टांगे दबाने के लिए रखी हुई है, तो लानत भेजता हूं मैं ऐसे पीरों और मुरीदों पर जो बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं, मारते हैं और उनकी लाशें घर बेचते हैं। फिरौन के दौर में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, उनके दौर में आने से पहले बच्चियों के साथ इस तरह होता था जिस तरह ये अब जुल्म नजर आ रहा है। और बिल्कुल वही तस्वीर जो हमने किताबों में पढ़ी कि पहले जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बच्चियों को उनको कोड़े मार मार के मार दिया जाता था, वैसे ही गला दबा के मार दिए। तो ये तो वही तस्वीर सामने आ रही है कि पहले रिजवाना का तशद्दुद हुआ है, इससे पहले कई हज़ारों रिजवाना है। मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं ये जो पीर बने हुए हैं जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, ये जो औरतों और बच्चियों की तजलील करते हैं, इन लोगों के खिलाफ फैसल जट खड़ा होगा। अगर ये मुझे मौका देंगे, फातिमा की फैमिली मुझे मौका देगी, फातिमा हमारी बच्चियों जैसी है, वो दुनिया से चली गई, उसको इतना मारा, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देख के मैं कहता हूं जालिम से जालिम इंसान भी किसी औरत और बच्ची 10 साल की बच्ची के साथ इतना जुल्म नहीं करता जिस तरह उन्होंने किया कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई। फिर उसके बाद करनी ये हुई कि जब तहकीक की गई तो उनके घर की जो वीडियो है, कैमरा उस बड़े कमरे में लगा हुआ है, वो हॉल में जहां पे बच्ची की जान गई है और वो भी रिकॉर्ड हो गई। इनकी बदनसीबी यहां से पकड़ी गई कि वो बच्ची की जान जाते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। वो तड़प रही है, जमीन पे पड़ी है और बेलिबास है, उसके कमीज नहीं है उसके जिस्म पे, तो वो वहां पे लेटी तड़फ रही है और वो वीडियो सारी दुनिया ने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी। और ये जुल्म और सितम की इंतहा है कि हवा की बेटियों के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ क़यामत आना ही बाकी रह गई है। क़यामत वाले काम और आसार तो सारे ही हैं। मुलजमा सोमिया की तरह उसको भी हम गिरफ्तार करवाएंगे और सलाखों के पीछे भेजेंगे, और जो इसमें चाहे कोई पीर है, चाहे कोई फ़कीर है, चाहे कोई वडेरा है, उसको जेल के अंदर ना डालेंगे तो आप कहना कि हमारी वकालत का फ़ायदा कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी। फ़ातिमा 10 साल की बच्ची जिसको इतना जुल्म किया गया, इतना उसको मारा पीटा गया कि बच्ची इस खालिक हकीकी से जा मिली। जिस शख्स ने मारा, जिस फैमिली में ने मारा, जिन पीरों ने, जिन वडेरों ने मारा, उनके सामने बच्चियाँ सिसकियाँ लेती हुई अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन मजाल है किसी ने उठ कर उसको पानी का घूंट पिलाया हो, किसी ने उसको देखा हो। हाँ, लेकिन जब बच्ची ख़त्म हो गई, जान चली गई, तो एक फ़िरौन नुमा शख्स उठा है, उसने जाके बच्ची को देखा है और दोबारा जाकर बैठ गया है। और ये मामला है कि आप फैसल जट साहब की ज़बानी जानते हैं, ये केस कहाँ पे रिपोर्ट हुआ और अब तक इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब, केसेस तो पाकिस्तान में आए रोज़ आते ही जा रहे हैं मुजाहिज़ के रोकथाम होने के। सर, ये केस है क्या? ये रिपोर्ट कब हुआ है? ये तकरीबन कोई हमारी नज़रों में 3-4 दिन पहले आया है, मतलब परसों की बात है। तीन दिन हुए हैं ये आया है। उसमें ये हुआ कि वो जो बच्ची है फातिमा, जिसकी 10 साल उम्र है, वो जो शाह साहब जिनके घर में वो काम करने के लिए भेजी हुई थी खिदमत के लिए, वो उनके मुरीद हैं। तो मुरीदों ने सखर का ये वाक़या, सखर के इलाके रानीपुर का, वहाँ पे जनाब असद शाह साहब हैं, उनके घर में फातिमा काम करती है। और वो जनाब काम करने के दौरान वो अपने फातिमा के घर वालों को फ़ोन करते हैं कि जी आपकी बेटी बीमार थी कुछ दिन पहले, तो जनाब अपनी बेटी को आके आप ले जाएं क्योंकि वो फोत हो गई है, उसकी लाश ले जाएं। अच्छा, जब वो मुरीद हैं, वो पीर साहब मानते हैं, उनको वडेरा सिस्टम है वहाँ पे सखर में, वो जाके गए हैं, बच्ची की डेड बॉडी लाए हैं और ला के उन्होंने जनाब उसका जब गुसल देने लगे हैं तो उसके जिस्म पर जो निशानात हैं वो उन्होंने रिजवाना के साथ हुआ है ना, सेम वैसे ही उसके जिस्म पे निशानात हैं। बुरे तरीके से उसकी तशद्दुद और मसक शुदा लाश है, उसके ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा है। जब उसको नहलाने लगे तब ये बात सामने आई। सर, वो वीडियो किधर की है? घर की है? वो वीडियो उनके घर की है और उनके घर की वीडियो बाद में निकाली गई है। तब निकाली गई है जब ये देखा गया उसके जिस्म पे निशान, फिर रिपोर्ट हुई, फिर DPO सकर ने हिम्मत की, कोशिश की। वो जो डॉक्टर है वो डेड बॉडी लेके गए, चेक करवाया, डॉक्टर भी अरेस्ट हुआ जिसने गलत रिपोर्ट बनाई, क्योंकि सारी तो उनके मुरीद हैं। तो पीर साहब का वहाँ पे जनाब बड़ा शहाना ज़िंदगी है कि कोई ये जनाब अल्लाह माफ़ करे कि ये खुदा है वहाँ के। वहाँ पे जनाब डॉक्टर भी गिरफ्त में आ गया, फिर पुलिस वाले भी, जो थाने का SHO, पूरा थाने का अमला जो है गिरफ्त में आ गया, सब लोग गिरफ्तार हो गए हैं। हुआ ये कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई। फिर उसके बाद करनी ये हुई कि जब तहकीक की गई तो उनके घर की जो वीडियो है, कैमरा उस बड़े कमरे में लगा हुआ है, वो हॉल में जहाँ पे बच्ची की जान गई है और वो भी रिकॉर्ड हो गई। इनकी बदनसीबी यहाँ से पकड़ी गई कि वो बच्ची की जान जाते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड हो गई। वो तड़प रही है, ज़मीन पे पड़ी है और बेलिबास है, उसके कमीज़ नहीं है उसके जिस्म पे।
तो वो वहाँ पे लेटी तड़फ रही है और वो वीडियो सारी दुनिया ने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी। और ये जुल्म और सितम की इंतहा है कि हवा की बेटियों के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ क़यामत आना ही बाकी रह गई है। क़यामत वाले काम और आसार तो सारे ही हैं। यहाँ पे लोगों के घरों में घुस के माओ बहनों बेटियों को वैसे निकाल के ले जाते हैं, बालों से घसीट के सड़कों पे ले जाते हैं। अब तो वो तमीज़ रही नहीं है ना, कि कभी किसी दौर में ये सोचा जाता था कि किसी औरत के साथ आप ओए कह के बुलाते थे तो लोग परेशान होते थे कि यार ये खातून के साथ कैसे बात कर रहे हो। आज तो घर के अंदर घुस के बालों से पकड़ के बाहर ले आते हैं, कपड़े उसके सर पे हैं, तन पे हैं, नहीं है। तो ये तो बिल्कुल जुल्म व बर्बरियत और फिरौनियत का दौर लग रहा है मुझे। फिरौन के दौर में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, उनके दौर में आने से पहले बच्चियों के साथ इस तरह होता था जिस तरह ये अब जुल्म नज़र आ रहा है। और बिल्कुल वही तस्वीर जो हमने किताबों में पढ़ी कि पहले जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बच्चियों को उनको कोड़े मार मार के मार दिया जाता था, वैसे ही गला दबा के मार दिए। तो ये तो वही तस्वीर सामने आ रही है कि पहले रिजवाना का तशद्दुद हुआ है, इससे पहले कई हज़ारों रिजवाना है। मैंने उस दिन लास्ट इंटरव्यू में भी यही कहा था कि ये एक रिजवाना है जिसका केस रिपोर्ट हुआ है, इससे कई ऐसी रिजवाना है। और अब ये जो फातिमा बच्ची है, जो 10 साल की बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे चल रही है कि फिर दिल में जो है ना, जो दर्द हुई, दिल खून के आंसू रो रहा है कि ये बच्चियों के साथ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। सर वो खातून कौन है जो पास? वो जो खातून है हिना शाह उनका नाम है। वो पीर साहब की जो है ना अहलिया हैं। हिना शाह भाग गई थी तो पीर साहब पकड़े गए, असद शाह साहब की गिरफ्तारी होगी, पुलिस ने 4 दिन के लिए रिमांड उनका ले लिया। उसके बाद और भी लोग जो इर्द गिर्द के हैं वो भी शामिल तफ्तीश हुए हैं। लेकिन हिना शाह साहिबा ने बड़ी चालाकी की, फुर्ती की, भाग के जाके सिंध हाई कोर्ट से वो ना ज़मानत ले ली है 7 दिन की। लेकिन इंशाल्लाह 7 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर फातिमा के घर वाले मुझे सुन रहे हों या देख रहे हों तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं ये जो पीर बने हुए हैं, जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, ये जो औरतों और बच्चियों की तजलील करते हैं, इन लोगों के खिलाफ फैसल जट खड़ा होगा। अगर ये मुझे मौका देंगे, फातिमा की फैमिली मुझे मौका देगी। फातिमा हमारी बच्चियों जैसी है, वो दुनिया से चली गई, उसको इतना मारा, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देख के मैं कहता हूं जालिम से जालिम इंसान भी किसी औरत और बच्ची, 10 साल की बच्ची के साथ इस तरह जुल्म नहीं करता जिस तरह उन्होंने किया। और सखर के डीपीओ को सैल्यूट पेश करता हूं जिसने ये सारा काम किया। उसने जनाब सबको गिरफ्तार किया, अंदर किया। और अब तो वैसे ही सोशल मीडिया की अवेयरनेस है, लोग इतनी आवाज़ उठाते हैं। मैं सैल्यूट पेश करता हूं सोशल मीडिया के लोगों को भी जिन्होंने इस चीज़ को उठाया और अवेयरनेस दी और लोगों को पता चला। मैं ये पैगाम देता हूं, अगर वो मुझे ऑफर देंगे तो मैं फातिमा बेटी का केस भी लड़ने के लिए तैयार हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ूंगा, मैं उनसे कोई पैसे नहीं लूंगा। दूसरी बात, ये जो बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, मैं ये कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अब ये मिसाल बनाए। उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक सिंध गवर्नमेंट की ये कि सखर के जो डीपीओ हैं उन्होंने एक्शन लिया है, उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, पकड़े गए हैं। और हिना शाह जो है मेन जो मरकजी मुलजमा है, उसने जमानत ली है 7 रोज़ा। तो उम्मीद है कि 5 दिन तक उन्होंने दोबारा पेश होना है। तो अगर तो मौका मिला तो उनकी जमानत भी हम कैंसिल करवाएंगे और मुलजमा सोमिया की तरह उसको भी हम गिरफ्तार करवाएंगे और सलाखों के पीछे भेजेंगे। और जो इसमें, चाहे कोई पीर है, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई वडेरा है, उसको जेल के अंदर ना डालेंगे तो आप कहना कि हमारी वकालत का फायदा कोई नहीं। 3-4 लोग हैं, एक तो पीर सईद शाह की नाम, बाकी 3 कौन है? बाकी उनकी अहलिया खड़ी हैं सामने। और जब वो वीडियो में जो गिरफ्तार हुए हैं, जो गिरफ्तार हैं उनमें दूसरे लोग भी शामिल हैं, उनके घर वाले, मेरे ख्याल है कोई 2-4 लोग और हैं, वो भी शामिल हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो वीडियो में वाजिया नजर आ रहा है कि बच्ची तड़प रही है, तड़पते हुए मर गई है, सांस उसने छोड़ दी है, वो बेड से उठा है, उसके जिस्म पर भी लिबास नहीं है। वो भी आया, उसने उसको ऐसे हिलाया, चेक किया है जैसे जानवर को चेक करते हैं, जाके वापस बैठ गया कि मर गई है, ठीक है। और घर वालों को फोन कर दिया कि बच्ची को ले जाओ। ये हमें कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। और मैं पूरी अपनी वकला कम्युनिटी को कहता हूं, जो सिंध में वकील मुझे सुन रहे हैं, जो सखर में वकला मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आप खड़े हो जाएंगे तो ये जुल्म होना बंद होंगे। अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे, कानून के पासदार हैं, तो ये जालिम इसी तरह बच्चियों को नोचते रहेंगे, मारते रहेंगे और दौरे जहालत की यादें ताज़ा करते रहेंगे। हमें ही उठना पड़ेगा, हमें ही जंग लड़नी पड़ेगी। जज साहब, आप यहाँ पर लाहौर हाईकोर्ट के गर्दनों में बैठते हैं, रोज़ाना ऐसे केसेस आ रहे हैं यहाँ पर, या रोकथाम है इसमें लाहौर में ख़ास तौर पे? देखें, जब से ये हमारी रिजवाना बच्ची का केस सामने आया ना, तब से लोग डर गए हैं। और इस्लामाबाद में एक और वाक़या आया ये रिजवाना बच्ची के बाद ही, ये 2 दिन पहले का, कि वो बच्ची काम करती थी, वालदा उसको लेने गई तो वहाँ पे उन्होंने भी उसको बंद कर दिया। फिर जब उनको पता चला, वो पट्टी चली सोशल मीडिया पे, उसके बाद वो जनाब वो डर गए वो लोग, उन्होंने फौरी तौर पे उनको ईजी करके रिलैक्स करके भेज दिया। अब ये केस करने का फ़ायदा ये है कि लोगों को अवेयरनेस हो गई है। और कुछ जो जिनकी बच्चियों का मसला मिसाल है वो डायरेक्ट आपसे रब्ता भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझसे रब्ता भी कर रहे हैं। कई केसेस मेरे पास आए हैं, लेकिन ये बहुत सीवियर केस है। रिजवाना का बहुत सीवियर केस है और फातिमा
को दुनिया से ही उठा दिया गया, ऐसे पीर पे मैं लानत भेजता हूं। ऐसे पीर को मैं कहता हूं चौक पे खड़ा करके उसको भी डंडे मार मार के संसार कर देना चाहिए, जो इस्लाम की सजा है, जो मुतय्यन किया है कि आपने नाबालिग बच्ची को जुल्म किया। और मैं ये कहता हूं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको देखना चाहिए, हमारी इदारों को देखना चाहिए। मैं कहता हूं इस पर अगर इस्लामिक कानून नाफिज होना तो सरेआम संसार किया जाए, ताकि इसको पता चले किसी की बच्ची, किसी की बेटी के साथ कैसे ज्यादती करते हैं, कैसे उसको मारते हैं, कैसे उसको बेलिबास जमीन पर मरता हुआ छोड़ते हैं। क्या तुम लोगों को याद नहीं आया कि क्या ये यजीदियत नहीं है? इससे बड़ी यजीदियत क्या है? आप लोगों को पता ही नहीं है कि खवातीन के साथ कैसा सलूक करना है। आप अपनी औलादों को कुछ नहीं कहते। आपको अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने जनाब काम कर सकें तो अपने बच्चों को सिखाएं। आप जो देखते हैं कि काम करने वाली बच्ची है, गरीब बच्ची है जनाब, उसके घर में वो आपकी मुरीद है, वो आपने खिदमत करने के लिए, टांगे दबाने के लिए रखी हुई है, तो लानत भेजता हूं मैं ऐसे पीरों और मुरीदों पर जो बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं, मारते हैं और उनकी लाशें घर भेजते हैं। बिल्कुल जी, फैसल जट साहब हैं, इनके जज्बात हैं और गम गुस्सा में पाया जा रहा है। और इनका एक ऐलान है खुल्लम खुला कि जो फ़ातिमा की फ़ैमिली अगर ये वीडियो देख रही है, उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो मुझे हुक्म करे, मैं इस केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। और रिजवाना की तरह, जिस तरह उस सोमिया खातून को इबरत का निशान बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, अगर वो मुझसे रब्ता करें तो मैं भी इन वडेरों को, इन फ़िरौनों को, इन गुंडों को इबरत का निशान बना कर रहूँगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।